यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने दबाई ऐसी गर्दन, नींद से बार बार जाग रहे मोदी शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर गिरेगी अब गाज। यूजीसी कानून पर रोक लगने के बाद कौन है वो दो नाम जिनकी जाएगी कुर्सी? बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है मोदी। यूजीसी कानून पर भयंकर गुस्से में मोदी शाह, खुद ओबीसी है क्या इसलिए इतना बड़ा खेल कर गए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ऐसी गर्दन दबाई कि बार बार नींद से मोदी शाह जाग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से लिखित में जवाब मांगा है कि आखिर क्यों देश को बांटने वाला ये कानून लाना पड़ा। अंदर खाने से खबर है कि मोदी को भी पता नहीं था कि यूजीसी कानून के अंदर क्या है, क्योंकि असली खिलाड़ी तो कोई और था। देश में कोई भी नया कानून लागू होने से पहले वो संसद में पास होता है, फिर राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लागू किया जाता है। लेकिन यूजीसी कानून जो कॉलेज और विश्वविद्यालयों में लागू किया गया, उसे एक कमेटी ने तैयार किया। इसके बाद शिक्षा मंत्री की अनुमति लेकर यूजीसी ने उसे लागू कर दिया और यहीं से पूरा खेल हो गया। जब पूरे देश में बवाल शुरू हुआ तो मोदी शाह भी समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। यूजीसी कानून पर जब सड़कों में विरोध हो रहा था, उस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन कैसे अन्याय नहीं होगा ये नहीं बताया। लेकिन बाद में पता चला कि धर्मेंद्र प्रधान खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब धर्मेंद्र प्रधान ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है। आगे लिस्ट आपको बताएंगे, लेकिन इस बार धर्मेंद्र प्रधान पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए, क्योंकि आगे हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे जानकर आप भी कहेंगे कि यूजीसी कानून के लिए पूरी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ही जिम्मेदार है। क्योंकि यूजीसी कानून को लागू करने से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वीकृत किया था। इसके बाद जब देश में बवाल मचा तो बचाव भी किया, और इसलिए अब खबर है कि शिक्षा मंत्री पर गाज गिरने वाली है। कई रिपोर्ट को देखने के बाद पता चलता है कि 2019 से 24 के बीच में भारत में लगभग 70 प्रमुख पेपर लीक की घटनाएं दर्ज हुई हैं। सबसे ज्यादा 22 से 24 के बीच में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई, और इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ही भारत के शिक्षा मंत्री रहे। 2022 में राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में कई बड़ी परीक्षाएं रद्द हुई। नीट यूजी 2024 पेपर लीक के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। यूजीसी नीट परीक्षा के एक दिन बाद ही पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती और आरओ परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द हुई थी, और इसके बाद भी कई पेपर लीक हुए। पीएम मोदी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन सच ये है कि मोदी सरकार नकल माफिया और पेपर लीक माफियाओं पर भी रोक नहीं लगा पा रही। इसकी जिम्मेदारी भी मोदी सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर है। लेकिन सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे पाई, पेपर लीक नहीं रोक पाई, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में बांटने के लिए एक कानून ही लेकर आ गई। यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजादी के 71 साल हो गए, क्या हम समाज को पीछे लेकर जा रहे हैं? क्या फिर सरकार चाहती है कि यूनिवर्सिटी में भी सभी वर्ग के लिए अलग अलग कॉलेज और हॉस्टल बनाए जाएं? यूजीसी के नियमों को जिसने भी बनाया, लेकिन शिक्षा मंत्री होने की वजह से जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की भी थी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाई, जिसकी वजह से देश भर में युवाओं का गुस्सा दिखा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूजीसी कानून को बनाने वाली कमेटी के लोगों को हटाकर नई कमेटी बनाकर नया कानून बनाया जाएगा। इधर बीजेपी का थिंक टैंक अब ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मोदी को खुद इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए यूजीसी कानून आया, क्योंकि ये मामला संसद तक पहुंचा ही नहीं था। बीजेपी के अंदर खलबली इस वक्त मची हुई है, क्योंकि मोदी शाह को भी इस बात का डर है कि अगर सवर्ण समाज जो 100% अपना वोट बैंक माना जाता है, अगर वो बीजेपी से किनारा किया तो मोदी के लिए 2029 में पीएम बने रहना आसान नहीं होगा। यूजीसी कानून पर रोक लगने के बाद अगर आज देश में चुनाव हो तो आप किसे देश का नया प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। टू रिपोर्ट।